Assalamu alaikum. Today I'll discuss branches of phonetics. There are three branches of phonetics. Phonetics की तीन शाखाएं हैं. First of all है articulatory phonetics, then है acoustic phonetics और फिर है auditory phonetics. First type है articulatory phonetics. How speech sounds are produced by the human speech organs. Human speech organs जो होते हैं जो इंसान के वो अज़ा जो बोलने के लिए इस्तेमाल होते हैं उनके ज़रिए साउंड्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं, पैदा होती हैं, तो उसे आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स कहते हैं. दैन इट्स फोकस एरिया, इसका फोकस किधर होता है. फर्स्ट पे इसका फोकस होता है मूवमेंट ऑफ टंग, लिप्स, जॉ, सॉफ्ट पैलेट. इसका फोकस जो होता है वो ज़बान की हरकत पे होता है, होंठों की हरकत पे होता है, जबड़ों की हरकत पे होता है, सॉफ्ट पैलेट पे होता है. दैन है प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन. के प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन होती हैं जो कि जहाँ से स्पीच मुंह या वोकल ट्रैक्ट में जहाँ से साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं. लाइक बाइलेबियल जो दो होंठों को मिला के जो साउंड प्रोनाउंस होती हैं, जैसे फ ब. देन है डेंटल साउंड्स जब टंग लिप दांतों को टच करती है तो जो साउंड्स क्रिएट होती हैं वो डेंटल होती हैं. दैन अल्वीलर जब टंग जो है वो अपर टीथ का जो बैक होता है उसको टच करके जो साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं वो अल्वीलर कहलाती हैं. व्हीलर साउंड्स, व्हीलर जो टंग की बैक साइड है वो ऊपर का जो जबड़ा होता है उसके साथ टच होती है, उससे जो साउंड क्रिएट होती है. दैन है मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन. मैनर ऑफ किस अंदाज में साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं. स्टॉप, इसमें बताया जाता है कि हवा का फ़्लो जो है, एयर फ्लो जो होता है उसके ज़रिए जो साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं. जैसे इसमें स्टॉप में जो साउंड्स क्रिएट होती हैं उनमें हवा का दबाव जो होती है, हवा का गुज़र बिल्कुल बंद होता है. दैन है फ्रिकेटिव, हवा की गुज़र के लिए जिस्म से मुंह से उसको बहुत नैरो जो है वो रास्ता मिलता है. दैन है नेज़ल, जिसमें हवा जो है साउंड्स के दौरान प्रोड्यूस करने के दौरान नाक से निकलती है. तो ये थी फर्स्ट टाइप ऑफ आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स. थैंक्स फॉर वाचिंग.